अगर दिल का बोझ हल्का करना ही है, इससे माफी मांग। कहीं हुस्न का वार चलता है, कहीं मोहब्बत शिकस्त खाती है, कहीं हार जाता है दिल बेचारा, कहीं जिंदगी हार जाती है। इश्क की दहलीज पे साथ जो छोड़ा, हो सके तुम लिया दिल मेरा, मुझे माफ कर देना सावरी। इश्क की किया। दहलीज पे हाथ जो छोड़ा। हैरान ना हो शाहजी, मैंने हर नमाज में सिर्फ एक ही दुआ मांगी है कि एक बार, सिर्फ एक बार आप माफी तो मांगे। तो नहीं दुआ कबूल हो गई नमाज इश्क कहीं और मैंने शुक्राने में आपको फौरन माफी दे दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। के तुम चल बेटा, खोना मानो। चलो आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से चूरी बना के खिलाऊंगा। न जानोगे न मानोगे, 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 न जानोगे न मानोगे। सिकंदर का फोन आ रहा था ना। हाँ सिक्कू, हाँ कैसा है, कहाँ है तू? मैं बाबा के पास। मेरा सलाम कहना अंकल को। सिकंदर सलाम कह रहा है आपको। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुन, घर आ सकता है तू मेरे? सिकंदर, पहले ही तुमने बहुत मेहमान नवाजी, बहुत मदद की है यार मेरी। अब मेरी बेरुखी ना, सब मजीद मजीद तुम्हारा फेवर मुझे ओवर लगेगा यार। अब मैं बाबा के पास आ गया, मन लग गया यार मेरे। सारी जिंदगी बाबा के साथ ही गुजारूंगा, उनका ख्याल रखूंगा, अपने हर गुनाह को मिटाने की कोशिश करूंगा यार। और अलीना? अल्लाह से तो माफी मांग रहा हूं सिकंदर। अल्लाह ने अगर जिंदगी में मौका दिया फिर से अलीना से मिलने का, तो उससे भी एक बार माफी मांगने की चाहत है। तू ना अंकल से बात करा मेरी। सिकंदर बात करेगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर।
आई थिंक ही इज कमिंग। Oh, that's great. जा अभी सिकंदर के घर जा, ये मेरा हुक्म है। लेकिन बाबा, नहीं, ये हुक्म है मेरा। अभी सिकंदर के घर जा और मेरी बहू को जैसे भी हो घर लेकर आ, वरना आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। बाबा सिकंदर के घर क्या? देखो, अदाकार तो हो सकता है, शिकस्त खोरदा नहीं हो सकता। मैं तुझे हारा हुआ नहीं देख सकता अली। जा और जाके जीत के दिखा। तुझसे बंधी थी सांसों की डोरियां, दस्तक है दिल पे देती खामोशियां, बिखरे हैं जैसे पत्ते खज़ां में, अक्स है तेरा और सरगोशियां, संग दिल हमारी चाहत की सजा तो नहीं, ऐसे किसी को करता यूं फना तो नहीं, हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को, ना मानोगे तुम, हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को, ना मानोगे तुम। कहाँ रह गया यार, आया नहीं अभी तक। सिक्कू, हाँ, क्या हुआ? क्या बात है? क्यों परेशान है? क्या हुआ? सब खैरियत है? अली, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म। यार तुम लोग मुझे बताओ, सब खैरियत है? अलीना की क्या बात थी? बाबा को कहकर मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया है? कई दफा इंसान दूसरे लोगों पे खुद से ज्यादा भरोसा करता है और वही लोग उसके सवाल का सबब बनते हैं। यार तुम मुझसे पहेलियां ना बुझवा इस वक्त, मुझे ये बता यहाँ पे क्यों बुलवाया है? क्या बात है? अली, दरअसल हम सुल्तान अहमद के घर गए थे। आप तशरीफ़ रखें सर, मैं सुल्तान साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? गुड। मेरा नाम सिकंदर है, मैं अलीना के साथ यूनिवर्सिटी में थे। और आप भी अलीना, और अब आप दोनों मिस्टर एंड मिसेस हैं, राइट? अरे भाई, आपको हम याद है? क्यों, मुझे कोई मेमोरी लॉस है क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था, आप काम में इतने बिजी होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं, तो हम आपको कहाँ याद होंगे। और शायद हम मिल भी काफ़ी टाइम के बाद रहे हैं, राइट? समझ गया बेटा, समझ गया। तुम्हारा मतलब यह है कि सुल्तान अहमद जैसा इतना बड़ा टाइकून, जो शायद अपने असल रिश्तों को भूल गया है, वो तुम लोगों को याद कैसे रख सकता है? नहीं नहीं भाई, हमारा ये मतलब हरगिज नहीं था। था या नहीं, लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान अपने खून के रिश्तों की कदर नहीं रख सकता, भला मुंह बोले रिश्तों को कैसे निभाएगा? लेकिन एक सच जान लो,
अलीना के चेहरे पर खुशी लाने वाली तितली भी सुल्तान अहमद की याददाश्त का हिस्सा है, और तुम दोनों ने न जाने कितने कह कहे इस घर की यादों में छोड़े हैं। मैं भला कैसे भूल सकता हूं तुम दोनों को। जानता हूं भाई, इस सब के बावजूद हम सब जानते थे कि आप अलीना से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते, और मेरे से बेहतर ये बात और कोई नहीं समझ सकता कि जिस बहन को आपने अपने हाथों से पाला हो, शायद वो बहन किसी भाई के लिए सबसे अनमोल खुशी होती है। चलो, किसी को तो सुल्तान अहमद की खुशी और गम का अंदाजा है। सलमान भाई, हमें पहली आपकी अजमत का अंदाजा था, इसलिए आपके पास आए थे। देखो प्लीज डोंट एम्बैरस मी। ओके, मैं कोई अजीम नहीं हूं। जो कहना है कहो। भाई वो हम आपसे अरे घबराओ नहीं, बिला झिझक जो कहना चाहती हो कहो। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने सुल्तान अहमद नहीं बल्कि एक भाई बनकर मिल रहा हूं, सो प्लीज। तो एक्चुअली हम अलीना और अली के लिए आए थे। बस यही सब कहने के लिए हम आपके पास हाजिर हुए थे कि आपको उसका साथ देना चाहिए। मैंने तुझे मना किया था ना सिक्कू कि मत जाना सुल्तान अहमद के पास। क्यों किया तू? बोलो मुझे। मैं जानता हूं ये सब कुछ घटिया हरकत उसी की थी। तुमने मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। हाँ, जाकर भीख मांग ली उससे मेरे लिए। अली तुम गलत समझ रहे हो। घटिया वो नहीं, मूसा है। समझाया था उसे कि अलीना हम में से एक की हार और एक की जीत लाजमी है। सिकंदर, हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। ऐसी सिचुएशन में भी हार और जीत के पैमाने में उलझे हुए हैं। दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक लफ्ज और नहीं। तुम ये आजकल की जनरेशन अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, सोशल मीडिया के ये 3-4 वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप चीज समझती हो कि बिना सोचे समझे अपने बड़ों को इस तरह जज करते हो। तुम जानती क्या हो जिंदगी उसकी ब्रुटैलिटी के बारे में जो मुझे यूं संगल डिक्लेयर करती हो? गम क्या होता है और किसी अपने की कमी क्या होती है, इसका अंदाजा है तुम्हें? आई एम सॉरी भाई, मैंने शायद जल्दी में रिएक्ट कर दिया, और इसके बाद आपने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन किसी अपने की कमी और गम का अंदाजा एक बात से ज्यादा कोई और नहीं कर सकता। आपकी और अलीना की सिचुएशन हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपको बेसिकली अली की सिचुएशन का नहीं पता, वो किस कर्ब में है। और आई स्वेयर, ट्रस्ट मी, अली का ये दर्द अलीना के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यही बताने आए थे हम आपके पास। Sit down. वो दोनों बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें तुम जैसे दोस्त मिले हैं। एंड आई एम सॉरी टीना
मैं कुछ ज्यादा बोल गया। और अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। मुझे अलीना की पल पल की खबर पहुंचती है और मैं इस सारे मामले से बाखबर हूं। सच भाई? हाँ, और तुम्हें मेरी मुश्किल का अंदाजा नहीं है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं जहां मुझे एक हाथ काट कर दूसरा हाथ बचाना पड़ता है। और उस पर गजब यह है कि इसके सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। सुल्तान अहमद का जिंदगी का डायलेमा ये, जो उसके साथ है वो उसका नहीं, और जो उसका है वो उसके साथ नहीं है। मैं स्टिल आपकी बात और सिचुएशन को समझ नहीं पाया। समझ तो हम भी रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और हमारे साथ क्यों हो रहा है। और उस पर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि सच पता चलने के बाद मैं अलीना को कैसे बताऊंगा कि उसके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। और वो जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना साथी है, जिस पे वो दिलो जान से भरोसा करती है। जिसने तानिया के साथ मिलकर ये सारा खेल रचाया है। शट अप। मूसा के बारे में एक लफ्ज नहीं कहना। वही एक वाहिद बंदा है जो हर वक्त मेरी मदद करता रहा है। इनफैक्ट वही सिर्फ इस गुनाह को जानता है जो मेरा था, और वो ये झूठ बोल रहे हो। भाई हेलो, यही रिएक्शन था हमारा भी। और फिर मेरे खुदाया, मूसा? ये कैसे हो सकता है? मूसा तो अलीना की खुशियों का रखवाला था और वही उसकी खुशियों का कातिल निकला। अब अंदाजा हुआ तुम्हें मेरी मुश्किल का, कि जब एक बाप को अपने 2 बच्चों में से एक की जान बचाने के लिए दूसरे को कुर्बान करना पड़ता है। कितनी कोशिश की मैंने कि मूसा की तरबियत करके उसे इंसान बना सकूं, लेकिन मुझे इल्म ही नहीं था कि वो ज़हनी बीमार है। इंशाल्लाह भाई, अल्लाह आपको जल्द मुश्किल से निकाल देंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी न किसी तरह अलीना और अली को एक दूसरे से मिलाया जाए। लेकिन सिकंदर, तुम अलीना को अच्छी तरह जानते हो। अलीना इस तरह से किसी के कहने पे अली को माफ़ नहीं करेगी। और फिर इन सब बातों के बावजूद अली की बेवफाई की सच्चाई तो वहीं की वहीं खड़ी है ना। माना मूसा ने अलीना के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, लेकिन अली से बेवफाई तो उसने नहीं करवाई ना। वो तो अली की अपनी करनी है। भाई, जब तक हम अली की बेवफाई का कोई लॉजिकल रीज़न तलाश नहीं कर लेते, अलीना कभी भी अली के पास वापस नहीं आएगी।